MKM के अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। अली खुर्शीदी बतौर पार्लिमानी लीडर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। सिटी 21 ने 20 फरवरी को ही अली खुर्शीदी का नाम शॉर्टलिस्ट होने की खबर ब्रेक की थी। MKM का कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। डॉक्टर फारूक सितार बोले, शहर में रोजाना सैकड़ों वारदातें हो रही हैं, शहरियों को डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। सिंध हुकूमत अमन व अमान के कयाम में नाकाम हो चुकी, इकदामात ना किए गए तो सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। शहर कायद में क़याम अमन के लिए कोशिशें। कराची पुलिस चीफ तब्दील इमरान यकूब मिनहाज तैनात। खादम हुसैन रिंद को एडिशनल IG ऑपरेशंस का चार्ज दे दिया गया। इमरान यकूब मिनहाज इससे कबल भी कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 के तहत पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी पाबंदी आयद। पतंग पर पाबंदी 30 मार्च से 29 मई तक रहेगी। शहरियों को पतंग की डोर से महफूज रखने के लिए पाबंदी का फैसला किया गया। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची का कहना है कि पतंग की डोर की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। BRT रेड लाइन मंसूबा ताखिर का शिकार। आवाम को सफर करने के लिए करना होगा 2026 तक का इंतजार। गैर जरूरी ताखिर से अहले कराची अजियत में मुब्तला। मंसूबे पर ईद के बाद दोबारा काम शुरू होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 3 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन जिना एवेन्यू से सफूरा चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर तामीर की जा रही है। हुकाम के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में काम ठप हुआ। ठेकेदार ने भी काम करने से इनकार किया। मजबूरन मंसूबे की तकमील की मुद्दत बढ़ाना पड़ी। इस तरह का यूटिलिटीज़ का सहूलियात का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है। दूसरा रीज़न इसका यूटिलिटीज़ रीलोकेशन का बेस था, जो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज आप डॉलर प्राइस देख लें और बीच में रिसेशन में तो ये करीब 300 के करीब। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत की बराह रास्त कटौतियों पर एतराज़। कहा, हेस्को और सेप्को की मद में 13 अरब रुपए काटे गए। FBR और सिंध हुकूमत के मसाइल हल करवाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने शिकवा किया, सनतकार गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। जापानी सफ़ीर भी मुराद अली शाह से मिले। तालीम और सेहत के प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। पाक जापान बिजनेस फोरम को मज़ीद मुतहरिक करने पर इत्तफाक। सिंध में टीचर्स लाइसेंस टेस्ट के नताइज का ऐलान। 4000 में से 646 असातिज़ा को लाइसेंस मिल गया। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कामयाब असातिज़ा को मराहत देने का ऐलान। कहा, सर्विस रूल्स के तहत फ़ायदा देंगे। समाजी रहनुमा शहजाद रोए का टेस्ट का खैर मकदम। सेवरेज की खस्ता हाल लाइनें शहरियों का इम्तहान लेने लगी। जमीला पंपिंग स्टेशन सेवरेज के पानी से भर गया। ऑल सिटी एरिया के मकीनों को गंदे पानी ने घेर लिया। गार्डन, शू मार्केट, रामसवामी, लियारी, उस्मानाबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल। रामसवामी UC 4 मिल्लत नगर में पानी ही पानी। रिंचोर लाइन, चौक और एतराफ में सेवरेज निज़ाम दरहम बरहम। बदतरीन ट्रैफिक जाम से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। रेलवे कॉलोनी के मकीन भी खार। नबील गबोल पार्क के एतराफ भी पानी जमा। शहरी बोले, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। निकासियाब फौरी यकीनी बनाई जाए। पेरिस की हालत देखो, ये हालत है। लोग घरों में कैद होके रह गए। अभी ईद आने वाला है, लोग मस्जिद ग्राउंड में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। क्या मच्छरों का भरमार, बीमारियां, किस हालत में हम लोग यहाँ गिरे हुए हैं। कोई पुरसान हाल है ही नहीं हमारे यहाँ पे। रेल शहरी में महदूद है, अफ्तारी में महदूद है। कोई नहीं जा सकता, ना कोई अंदर जा सकता। आए मजबूरी है, हम लोग लियारी वाले ऐसी बेबस है। पीपल्स पार्टी और MKM फैसल वावडा की हामी। दोनों जमातें सेनेट इलेक्शन में वोट देने के लिए राजी। फैसल वावडा ने मुत्तहिदा के बाद पीपल्स पार्टी को भी जादू में जकड़ लिया। फैसल वावडा के सिंध में सेनेटर बनने के इम्कानात बढ़ गए। 12 से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 1 MKM को मिलने का इम्कान।
सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान असम्बली को हिदायतनामा भी जारी कर दिया। पोलिंग 2 अप्रैल को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब। सिंध असम्बली में नए अरकान से हल्फ लिया जाएगा। पीर की शाम ऐवान सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट किया जाएगा। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, जेल इस्लाहात कमेटी को खत्म करने का फैसला। 2 अलग से इस्लाहात और विजिलेंस कमेटियां बनाई जाएंगी। नई कमेटियां बनाने के लिए मशावरती अमल जारी। कमेटियों में कानूनी माहिरीन को सरबराह बनाया जाएगा। हतमी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। PIA के निजकारी से कबल इंतजामिया का बड़ा फैसला। बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सीसना तैयारों के इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के स्पेयर पार्ट्स करोड़ों रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। इजाफी पुर्जे कई सालों से PIA के स्टोर में मौजूद थे। IG सिंध ने मनशियात के खात्मे के लिए टास्क फोर्स बना दी। सरबराही एडिशनल IG CTD करेंगे। DIG स्पेशल ब्रांच DIG इन्वेस्टिगेशन भी हिस्सादार होंगे। DIG हेडक्वार्टर्स और AIG ऑपरेशन भी शामिल। SP की सरबराही में टीमें तश्कील दी जाएंगी। टास्क फोर्स गुटका, मावा, मेनपुरी और मनशियात के खिलाफ काम करेगी। टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन गई। MA जिना रोड खस्ता हाली का शिकार। गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। शहरियों ने शिकवा किया, बरसों से सड़क की कारपेंटिंग नहीं हुई। हादसा भी मामूल बन चुके। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कराची पुलिस अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स की खिदमात के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। OPD में मयारी तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में ज़ेर तालीम गज़ा के तलबा की मदद के लिए पेश। गज़ा के 70 तलबा के लिए माहाना 25,000 रुपये इमदाद का ऐलान। कराची और हैदराबाद से गज़ा के 20 तलबा की फैसल ईदी से मुलाकात। फैसल ईदी का कहना था इसराइली बमबारी से गज़ा में तमाम तलबा का राब्ता मुनक़ता हो गया। गज़ा के शहरी अपने बच्चों को तालीम के लिए ख़राजात नहीं भेज सकते। तलबा को 6 महीने तक 25,000 माहाना भेजेंगे। फ़लस्तीनी लड़के जो पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको चूँकि गज़ा ख़ासकर गज़ा के जो हैं वो गज़ा का वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, तो इनकी फैमिलीज़ जो हैं इनको हर महीने सपोर्ट के लिए रकम भेजती हैं। माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खसूसी ट्रांसमिशन। रमज़ान मेहरबान में ज़रब अली के मौजू पर उलमा की गुफ्तगू। समाजी कारकुन मुसरत मिसबा की तेज़ाब गर्दी के वाक़यात पर बातचीत। शेफ सरवर सईद ने ग्रिल चिकन, लोबिया, स्पाइसी चाट बनाना सिखाया। नात खानी का मुकाबला सैयद हुर हुसैन जीत गए। तीसरा रमज़ान स्नूकर टूर्नामेंट जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर के नाम। फाइनल में एन मार्क जोन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर ने 4-1 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। जुल्फ़िकार अब्दुल कादिर बोले, हिकमत अमली से खेल कर कामयाबी मिली। एन मार्क जोन का गलतियों का एतराफ़। चेयरमैन KPT ने रमज़ान में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद खुशाइन करार दे दिया। फाइनल से पहले मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं EN से शुरू में 2-0 लीड कर लूँगा तो इंशाल्लाह मैं विन कर जाऊँगा। तो मैं पहला फ्रेम हार गया था, इसके बाद मैंने 2-1 किया, फिर 3-1 किया, तो कॉन्फिडेंस मेरा और बहाल हो गया। तो मैं इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस में था और मैं जीत गया फाइनल।